नमस्कार। आज बड़े दिनों के बाद ये इच्छा हुई कि आप सबों से कुछ बातचीत की जाए। इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। गंभीरता से इन बातों पर विचार करिएगा और अगर आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, तो अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आपकी टिप्पणी मेरे लिए अपेक्षित है और मैं उसे आशीर्वाद स्वरूप समझूँगा। मित्रों, एक बात मन में आया कि इस देश में ब्राह्मणों का सम्मान शुरू से रहा है। आखिर क्यों रहा है? ऐसा लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? जब मैं इसके पीछे जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अपनी संस्कृति में त्याग का बड़ा महत्व है। जो लोग त्यागी होते हैं ना, उसके पीछे दुनिया चलती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो कुछ त्यागो, अगर बहुत कुछ पाना चाहते हो तो बहुत कुछ त्यागो, और अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ त्याग दो। अब बात यह है कि ब्राह्मणों का सम्मान क्यों था? पुराने ज़माने में मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जहाँ तक इन चीज़ों का अध्ययन किया है, वस्त्र के नाम पर एक जनेऊ धारण करके एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, और वो भिक्षा उतना ही मांगता था जिससे उसके एक दिन का भोजन चल जाए। यानी वह आज की ही चिंता करता था, कल क्या खाएंगे इसकी चिंता उसे नहीं थी, कल की चिंता फिर कल। और उसका कार्य क्या था? वह समाज को शिक्षा देता था, वह समाज को ज्ञान देता था, जिस चलते उसका सम्मान था। आपको अगर लगता है कि यह स्थिति आज भी है, तब तो जाति के आधार पर ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कर्म से डिग गए हैं, आप समाज को शिक्षा देने का कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज को आगे दिखाने का, आगे ले जाने का कोई रास्ता आप नहीं दिखा रहे हैं, कैसे समाज धर्म के रास्ते पर चले, इससे जुड़ा कोई कार्य आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने पेट पालने में लगे हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो परिस्थिति है आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालने में लगे हैं, तो फिर आप में और किसी अन्य व्यक्ति में क्या अंतर है? तो फिर उस आधार पे आपको विशेष सम्मान क्यों मिले? मेरा ये प्रश्न है कि आखिर आप जो समाज के लिए त्याग करते थे तो आपको सम्मान मिलता था। आप जरा ये सोचिएगा कि प्रभु श्री राम को क्यों भगवान कहते हैं? श्री राम का जो सम्मान हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? दरअसल श्री राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, बहुत बड़े राजा थे। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पुत्र थे। क्या श्री राम का सम्मान हम इसलिए करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, आपको भी नहीं लगता होगा कि ऐसा होगा। प्रभु श्री राम का सम्मान हम लोग इसलिए करते हैं कि उन्होंने त्याग किया समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया, 14 वर्षों का वनवास उन्होंने स्वीकार किया पिता के एक वचन की रक्षा के लिए। यानी उन्होंने त्याग किया, और त्याग किया इसलिए उन्हें हम लोग भगवान मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या त्याग किया? गोकुल से निकले, गोकुल को त्याग दिया। मथुरा से निकले, मथुरा को त्याग दिया। द्वारिका से निकले, द्वारिका को त्याग दिया। जीवन भर त्याग ही त्याग करते रह गए ये लोग, और इसलिए इन लोगों को लोगों ने भगवान बना दिया। आज भी तो यही स्थिति होती है। जो ऋषि होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो धर्म के लिए अपना समाज को, अपने लोगों को छोड़ देते हैं, उनका सम्मान समाज में स्वाभाविक रूप से होने लगता है, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको विशेष सम्मान चाहिए, तो आप त्याग करिए। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं, या मैं कोई भी सोचता हूँ कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, बस इस बात से लोग मुझे सम्मानित करें, केवल इस बात से मुझे सम्मान की नज़र से देखें, तो ये कैसे संभव है आज के समय में? आप मुझे बताए कोई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही करें कि आखिर क्यों आपका विशेष सम्मान हो केवल इतने से कि आप ब्राह्मण हैं, जबकि हमारी परंपरा में किसी भी जाति को नीचा देखने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बेर न खाते। छुआ बेर नहीं खाए थे, जूठे बेर खाए थे उन्होंने। वो दांत से काट के दी थी और प्रभु श्री राम ने खाया था, ये सब आपको पता ही है। तो आखिर प्रभु श्री राम ने जूठा बेर खाया था। अगर जाति पाति की बात होती तो ऐसा करते क्या? ऐसा नहीं करते। समाज में जाति पाति कहीं से नहीं थी। कालांतर में परिस्थिति आती गई, ये सब बनता गया। लेकिन उसको दूर करने की बात है ना, उसको दूर अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? रैदास को हम लोगों ने भगवान बना लिया, रैदास को हम लोग भगवान कहते हैं।
वाल्मीकि को भगवान मानते हैं, वेद व्यास जी को भगवान कहते हैं। आप जरा सोचिए, रैदास जी शूद्र वर्ण के थे, वाल्मीकि जी शूद्र वर्ण के थे, व्यास जी भी शायद शूद्र ही थे। ऐसा कहा जाता है कि मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो शूद्र ही रहे। लेकिन फिर भी समाज ने इनको भगवान बना दिया, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए त्याग किया। अपने भक्ति के में, अपने कर्म को करते हुए इतनी भक्ति की, सब कुछ त्याग के भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रैदास जैसा राम भक्त आज तक कहाँ हुआ। तो समाज ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, उन्हें भगवान बना दिया। यानी इस समाज का ये गुण है कि जिसने भी समाज को कुछ भी दिया है ना, इस समाज ने उससे बढ़कर लौटाया है। आप अगर अपने आप को ये सोचते हैं कि आपका सम्मान हो, तो आपको भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए। समाज स्वयं आपको इस हथेली पे उठाएगा। लेकिन सिर्फ इस बात से कि आप किसी खास जाति से संबंधित हैं और आपका सम्मान हो, आप ही सोचिए ना कि ये क्या उचित है, ये कहाँ तक उचित है। अगर उस युक्त आप कर्म करते हैं तो आपका सम्मान निश्चित। अपन पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कितनी अच्छी बात कही कि पंडितों ने जातियां बनाई, भगवान ने जातियां नहीं बनाई। पंडित कहने का अर्थ सीधा सीधा ज्ञानी से था, कहीं जाति से नहीं था। ब्राह्मण नहीं कहा उन्होंने, पंडित कहा। पंडित का वास्तविक अर्थ ज्ञानी ही होता है। आपने श्लोक सुना होगा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तो उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, पंडितों ने जातियां बनाई, अर्थात जो ज्ञानी है वो पंडित है। तो ऐसे पंडितों ने जो शास्त्रों को गलत तरीके से व्याख्यायित किया और उस व्याख्या के आधार पे ये बताया कि हाँ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जातियाँ ऐसे ऐसे निम्न है जो भी है, तो ऐसा करने वाले गलत तो थे। उन्होंने कौन सी गलत बात कही। ये भेद अगर नहीं समाप्त होगा तो समाज बचेगा। आपको लगता है क्या कि अपना समाज बच जाएगा अगर ये भेद समाप्त नहीं होगा? तो लिख के रख लीजिए कि अपना समाज तभी बचेगा जब ये झूठी ये जो अपने अंदर ये भावना है ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हिंदू समाज बचेगा नहीं। और अगर सनातन समाज नहीं बचा, हिंदू समाज नहीं बचा, तो फिर ये देश भी समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ से चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अन्य कई देश, हम कहाँ तक थे आज कहाँ पहुँच गए। सिर्फ यही जो अपने अंदर झूठा स्वाभिमान है ना, झूठा जातिगत अहंकार है ना, ये एक इन सभी पतन के मूल में वह भी है। उसको समाप्त करना आपके और हमारे सबके लिए आवश्यक है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सरसंघ चालक जी के बातों को समझिए, उनके कहने का उद्देश्य क्या है उसको समझिए और उस आधार पर निर्णय करिए कि क्या उन्होंने गलत कहा, उनको गालियाँ देना कहाँ तक उचित है, उनके विरोध में माहौल बनाना कहाँ तक उचित है। ऐसे लोग, वो खुद स्वयं कितने बड़े त्यागी हैं आप सोचिए। वो संघ के प्रचारक हो गए, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया समाज के लिए। ऐसे लोगों को गालियाँ देने से आपको क्या मिलेगा? उनके हजारों हजार कार्यकर्ता उनकी छत्र छाया में रहकर काम करते हैं। कुछ लोगों के आलतू फालतू बात लिख देने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे समाज की स्थिति क्या है यह पता लगता है। बाकी का जो हमारे विपरीत जो समाज है वह इसे देखकर मज़े लेता है, वह चुटकी लेता है और आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोचिए, यह सोचने का विषय है। बाकी मैं क्या कहूँ, फिर मिलता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।